अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो डेली सुबह 6 बजे जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ लड़ना है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 15 जनवरी 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोच्चि, चेन्नई या फिर मुंबई शहर में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। उत्तर है ऑप्शन है विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम शहर में किया जाएगा। इससे पहले इस अभ्यास का 11वां संस्करण वर्ष 2022 के फरवरी और मार्च महीने में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया गया था। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। इन 4 देशों का नाम है इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और दूसरे सवाल की तरफ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है ए भोपाल और सूरत, बी सूरत और पटना, सी इंदौर और भोपाल या फिर डी इंदौर और सूरत को। उत्तर है ऑप्शन डी इंदौर और सूरत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। इंदौर को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। इसी कैटेगरी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और तीसरे सवाल की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर से अयोध्या तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है रायपुर, अहमदाबाद, चेन्नई या फिर मथुरा। उत्तर है ऑप्शन बी अहमदाबाद। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के अहमदाबाद शहर से श्री राम नगरी अयोध्या तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का उद्घाटन किया है। अयोध्या से दिल्ली के बाद अहमदाबाद दूसरा कनेक्टेड स्थल है। आगामी 15 जनवरी से मुंबई के लिए उड़ान सेवा आरंभ हो जाने के पश्चात मुंबई शहर तीसरा कनेक्टेड स्थल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त 16 जनवरी से दिल्ली के लिए एक और उड़ान आरंभ हो रही है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 15 जनवरी को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, 15 जनवरी को है इंडियन आर्मी डे। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में फील्ड मास्टर कोंडेरा एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश में सदियों पुरानी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से कुत्ते के मांस खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन है फादर ऑफ कोरोना, वियतनाम, दक्षिण कोरिया या फिर थाईलैंड। उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की सांसद ने कुत्ते का मांस खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस कानून का उद्देश्य पशु कल्याण के लिए बढ़ते समर्थन के बीच सदियों पुरानी प्रथा को समाप्त करना है। बिल को 208 वोटों के साथ जबरदस्त मंजूरी मिली। विधेयक के अनुसार मानव उपभोग के लिए कुत्तों को पालने और मारने पर 3 साल तक की कैद हो सकती है। यह प्रतिबंध वर्ष 2027 तक प्रभावी होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और 5वें सवाल की तरफ। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल रजाक, फखरुद्दीन अहमद, शेख हसीना या फिर खालिदा जिया। उत्तर है ऑप्शन सी शेख हसीना। अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ढाका शहर में नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। साथ ही 25 मंत्रियों और 11 राज्य मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो अगला सवाल है, हाल
घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसने इतिहास रचा लिखाना भूल गया है पर रचा है। ऑप्शन है मन्नार चोपड़ा, दिव्या कीर्ति सिंह, सुहास नायसे या फिर अंजू प्रधान जी ने। उत्तर है ऑप्शन बी दिव्या कीर्ति सिंह। जयपुर की दिव्या कीर्ति सिंह ने घुड़सवारी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में दिव्या कीर्ति सिंह को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवारी में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है और उन्होंने चाइना का नाम आ गया, मतलब आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगला और 7वां सवाल है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जिसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? वैसे तो आपको इस सवाल का सही जवाब पता चल ही गया होगा, फिर भी ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर मुंबई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मतलब MTHL का उद्घाटन किया, जिसका नाम अटल सेतु है, जो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। MTHL का उद्घाटन 12 जनवरी को मुंबई शहर में किया गया। 6 लेन वाली 22 किलोमीटर लंबी MTHL मुंबई में सेवरी को रायगढ़ जिले के उड़न तालुका में नौवा सेवा से जोड़ती है। 18,000 करोड़ की लागत वाली इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग प्राप्त किया है? ऑप्शन है वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार या फिर अयोध्या। उत्तर है ऑप्शन डी श्री राम नगरी अयोध्या। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू ने GI टैग हासिल किया है। अयोध्या शहर राम मंदिर के ऐतिहासिक अभिषेक के लिए तैयार हो रही है और यह मान्यता हनुमानगढ़ी के प्रिय बेसन के लड्डू के महत्व को बढ़ाती है। GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि इन लड्डुओं को आधिकारिक तौर पर अयोध्या से उत्पन्न होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े उनके अद्वितीय गुण संरक्षित रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है? ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या फिर कानपुर। उत्तर है ऑप्शन है वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने और अपनाने की पहल के एक हिस्से के रूप में वाराणसी शहर में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करने का इरादा है। यह कदम प्रधानमंत्री कार्यालय के एक निर्देश के बाद आया है, जिसमें PM नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में हरित ऊर्जा वातावरण की कल्पना की गई है। इस पहल से केंद्र सरकार द्वारा 150 और राज्य सरकार द्वारा 75 करोड़ की सब्सिडी खर्च होने का अनुमान है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है अतुल सक्सेना, मनीष जैन, मनोज कुमार या फिर समीर कुमार सिन्हा जी को। उत्तर है ऑप्शन डी समीर कुमार सिन्हा। केंद्र सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ IPS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब IPS अधिकारी सिन्हा जी वर्तमान में असम मेघालय कैडर में कार्यरत हैं। तो अगला सवाल है, बजट बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 9 जनवरी, जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख से शुरू हो रहा है? ऑप्शन है 28, 29, 30 या फिर 31। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।